जब भी बिजनेस अकाउंटिंग की बात आती है तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन हमारे दिमाग में आता है वो है टैली। दुनिया भर में टैली सबसे ज़्यादा बिजनेस अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एप्लीकेशन है और इसमें काम करना काफ़ी सरल है। सामान्य तौर पर ऐसी धारणा है कि टैली इस्तेमाल करने के लिए आपको अकाउंट्स आना ज़रूरी है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकाउंट्स की कुछ खास कंसेप्ट को समझ के आप बहुत ही आसानी से टैली में काम कर सकते हैं। आज की ये वीडियो हमारी टैली की इंट्रोडक्शन वीडियो है और ये हमारी टैली की फर्स्ट वीडियो है। आगे हम टैली की पूरी सीरीज लाएंगे आपके सामने और आशा है कि आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुलभता से हमारे चैनल के माध्यम से टैली को समझ पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि टैली में हम काम कैसे करते हैं। टैली को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। टैली के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसे इंस्टॉल कर देते हैं। बहुत छोटी सी फाइल है, काफ़ी कम समय में इंस्टॉल हो जाती है और इसके इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया भी काफ़ी सरल है, इसमें कोई जटिलता नहीं है। इसके लिए भी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तत्काल मैंने अपने कंप्यूटर पर टैली इंस्टॉल कर रखा है, आप देख पा रहे हैं, और हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और हमारा टैली ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा। तो जो फर्स्ट स्क्रीन हमको टैली का मिलेगा उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी और क्या क्या उपलब्ध ऑप्शंस हैं, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे ही आपका टैली ओपन होता है कुछ इस प्रकार का स्क्रीन आपके सामने आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप ये समझें कि इसमें आपको मिल क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले देखिए लाइसेंस ऑपरेशनल की उनका जिक्र है इसमें। तो लाइसेंस ऑपरेशनल में आपके पास है लाइसेंस ऑपरेशन, एक्टिवेट योर लाइसेंस। सबसे पहले आप ये समझ लें कि टैली एक पेड सॉफ्टवेयर है और इसमें काम करने के लिए आपको इसका लाइसेंस लेना होगा। मतलब इसको आपको टैली के साइट पे जाकर इसको परचेज करना होगा, जो प्राइस है वो पे करके। दूसरा जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो है रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। यदि आपके पास लाइसेंस था और वो एक्सपायर कर गया है तो उसको रीएक्टिवेट करना है। तो इसके लिए तीसरा क्या है, अगर रेंटल लाइसेंस आप चाहते हैं मासिक तौर पे तो मासिक का कुछ चार्ज होगा, इसका जो रेट होगा वो पेमेंट करके आप इसको रेंटल खरीद सकते हैं। कॉन्फ़िगर योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, जो लाइसेंस आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो आप ऑलरेडी परचेज किया हुआ है उसको आप कॉन्फ़िगर कर दें। तो ये कोई भी सिस्टम हमारे पे लागू अभी नहीं हो रहा है। लॉगिन एज रिमोट टैली .net यूज़र, सेम वही कहानी। अगर आपने परचेज कर रखा है तो आपको ऑनलाइन लॉगिन करने के लिए ऑप्शन है। चौथा जो ऑप्शन है ये है वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो जैसे वर्क इन एजुकेशनल मोड के लिए आप यहाँ पे W बटन अगर दबाएंगे तो जैसे ही कीबोर्ड पे W बटन प्रेस करेंगे आप ऑटोमेटिकली वर्क इन एजुकेशनल मोड में चले आएंगे। तो एक मज़े की बात यह है कि टैली में आप बिना माउस के चाहें तो काम कर सकते हैं, इसमें आपको माउस की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी चूँकि हम लाइसेंस वाले टैली पे कुछ करना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे। अब इस एजुकेशनल मोड में कुछ कंडीशंस होंगी, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि ये परचेज्ड वर्जन नहीं है, ये एजुकेशन मोड के लिए, मतलब आप सीखने के लिए इसे पढ़ रहे हैं, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है टैली। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। इसका मुख्य लिमिटेशंस ये है कि आप इसमें सारे डेट यूज नहीं कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर के कोई सारे डेट यूज नहीं कर पाएंगे, आप 1 से 2 डेट ही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सीखने के लिए हम 1 से 2 डेट पे एंट्री करके अपना सारा चीज़ समझ सकते हैं। तो चलिए अभी हम W सेलेक्ट करते हैं और W सेलेक्ट करने के बाद इंटर बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आपको मिलेगा देखने के लिए। इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि इस तरह का इंटरफेस आपको कभी कभी, आप अगर कहीं दूसरे सिस्टम पर लॉगिन करें तो ये संभव है कि आपको इस तरह का इंटरफेस नहीं मिले, तो वहाँ आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब इस दोनों इंटरफेस में अंतर क्या है कि यहाँ पे एक कंपनी का नाम दिख रहा है, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी, नेम ऑफ कंपनी माँ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली की ये पूरी लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। जबकि जो दूसरा टैली हमने टैली ओपन किया है उसमें देखिए सिर्फ सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, इधर लिस्ट ऑफ कंपनी में कोई कंपनी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपके ये जो अभी आपके पास खुला हुआ है इसमें कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि चूँकि आपको ये बिजनेस, आप जानते हैं कि टैली का इस्तेमाल बिजनेस अकाउंटिंग के लिए किया जाता है, तो सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो चलिए हम क्रिएट कंपनी पर चलते हैं और कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ से आप C बटन दबाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे क्रिएट कंपनी के बटन पे और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। ये डायरेक्टरी है कि आपका फाइल कहाँ पे सेव हो रहा है, जो कंपनी की डाटा होगी वो कहाँ पे सेव हो रहा है। अभी तत्काल इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसमें हम अपनी कंपनी का नाम लिख देते हैं माँ टेक्नोलॉजी। मेलिंग नेम अगर कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। वैसे जो आपका नाम होता है मेलिंग नेम भी जनरली वही होता है, जमुई बिहार।
यहाँ पे इंडिया जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो साइड में इधर आपकी ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगी। यहाँ पे सारे कंट्रीज का नाम आपको मिल जाएगा। आप IN सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंडिया मिला, आप इंटर मार देंगे। उसी तरह से बिहार है तो BIH जैसे मैंने मारा तो बिहार आ गया। पिन कोड 811307। फ़ोन नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ 1234567890। मोबाइल नंबर 987452। फैक्स नंबर डालनी नहीं है। ईमेल ID maajamui.org@gmail.com। वेबसाइट maatechnology.blogspot.com। ये एंट्रीज काफ़ी आसान है। फाइनेंशियल ईयर में 1/4 से रन हो चुकी है। एजुकेशनल मोड है तो इसमें सारे डेट वर्क नहीं करेंगे, तो मैं 1/4/2022 से 1/4/2022 तक ही रखता हूँ। ये टैली में पासवर्ड वगैरह डालने के लिए आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बेस करेंसी सिंबल आपका क्या होगा? बेस करेंसी सिंबल का सेंस है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका बेस करेंसी सिंबल क्या होगा? तो रुपया होगा। क्योंकि इंडिया से हम बिलोंग करते हैं, INR होगा। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब हम इसके एडवांस सेक्शन को पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। और लास्ट में इंटर मारने के बाद आपको हमारा कंपनी देखिए क्रिएट हो गया। माँ टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये हमारी कंपनी बन गई। अब मान लीजिए कि कंपनी को हमें डिलीट करना हो और हमारा ये गेटवे ऑफ टैली, जैसे ही हम कंपनी बनाएंगे हमारा ये गेटवे ऑफ टैली जो है यहाँ पे आ जाएगा और गेटवे ऑफ टैली के माध्यम से ही हमको आगे सारा प्रोसेस करना होता है। अब मान लीजिए कंपनी को हमें डिलीट करना है, तो कंपनी हम डिलीट कैसे करेंगे? ये राइट साइड का जो पैनल है इसमें देखिए F3 है। तो ये F3 के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आप देखिए जैसे F2 है, ये डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। F2 के अंदर अंडरलाइन है, तो ये क्या है? F2, अगर F2 है तो सीधे आप F2 दबाएंगे तो काम करेगा। ये F2 के अंदर अंडरलाइन का मतलब है कि ये जो F2 है वो अल्ट के साथ काम करेगा। और अगर कहीं डबल अंडरलाइन आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि ये जो है सिंबल, ये डबल अंडरलाइन का तो सिंबल है। ये कहीं पे आपको अगर दिखता हो कि ये डबल अंडरलाइन क्या है, अगर डबल अंडरलाइन है तो समझ लीजिए कि वो कंट्रोल बटन के साथ काम करेगा। तो Alt F3 भी अगर आप Alt F3 भी अगर आप दबाएंगे Alt F3 तो आपके पास फिर कंपनी आ जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है अल्टर बटन पे। अल्टर बटन का यूज आपके पास टैली में बार बार आपको होगा। अल्टर को आप ऐसे समझ लें किसी भी चीज़ को अपडेट करना है, कोई भी बना हुआ लेजर है, कंपनी है, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए आप अल्टर का ऑप्शन मिलता है। अल्टर पे हम जाएंगे और माँ टेक्नोलॉजी कंपनी खुल जाएगी। यहाँ पे जाके हम Alt D पर सेलेक्ट करेंगे। पूछ रहा डिलीट, यस, ठीक है। आर यू श्योर? यस। वाई दबाएंगे तो यस वाला आपका काम करेगा और ये कंपनी हमारी डिलीट हो गई। तो आशा है कि आपको ये समझ गए होंगे कि आपको कंपनी बनानी कैसे है और कंपनी डिलीट कैसे है। चलिए अगली वीडियो में